अरे हाथ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे पहले 2024 में ये सरकार खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो देश के लोग इतने कमजोर नहीं है कि देश के संविधान पर हमला होने दे और चुप देखते रहें। हम किसी भी कीमत पर 2024 में इस बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। या आपके सामने रिजल्ट आने। अब ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, अपना संविधान लाना चाहते हैं और उसमें मुसलमानों को वोट देने का हक नहीं होगा। यूसीसी ला रहे हैं, वो जो है एनआरसी ला रहे हैं और ये लड़ाई लड़ा करके एक होम बार कराना चाहते हैं और जो बहुसंख्यक हैं उनके अधिकारों को छीनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम राजा होंगे और आज पूरी जनता हमारे भारत का है वो हमारा गुलाम होगा, मानसिक गुलाम होगा। और यही वजह है कि ये सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और मेरा कहना है, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज मिशन जय भीम के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर ये जो तमाम लोग हैं और दिल्ली के पूर्व केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया है। ये लोग शाह ऑडिटोरियम से अम्बेडकर मेमोरियल तक चलकर जा रहे हैं और इनकी एक ही गुहार है कि संविधान को बचाना है। संविधान बचाने के लिए ये लोग ये रैली निकाल रहे हैं, जहां एक और लगातार एक तबका संविधान को बदलाव की बात करता है, संविधान को बदलने की बात करती है। पीएम के जो सलाहकार हैं उन्होंने कहा है कि हमें एक नए संविधान की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर संविधान को बचाने की बात हो रही है। आपकी बातचीत कराते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी से। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से लगातार एक तबका जो है पीएम के सलाहकार है उन्होंने कहा है कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, वहीं आप लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? मैं समझता हूँ ये जो विवेक देबराय हैं, जो प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये केंद्र सरकार की सोच है। ये मोदी जी की और उनके पूरे मंत्रिमंडल की सोच है। क्योंकि केंद्र की सरकार आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा केंद्रित और संचालित और कंट्रोल की जाती है, तो उनकी जो सोच है उसको परिलक्षित उन्होंने डायरेक्ट करने की बजाय पूरे देश के लोगों का करंट चेक करने के लिए अपने सलाहकार समिति के चेयरमैन से ऐसा कहलवाया है कि भारत के संविधान को बदलने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ऐसे विवेक देवराय जैसे लोगों को जेल में भेजने की ज़रूरत है। ये देशद्रोह है, वो देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात, आज जो पूरे देश में नफरत का वातावरण है, जिस तरीके से नूह में दंगे करवाए गए, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे करवाए गए, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं और सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल मुझे ईमानदार नज़र नहीं आती। और जिस तरह नफरत का वातावरण दिख रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल केंद्र सरकार के मंत्रियों और उनके बीजेपी के सांसदों का है, जो अपने भाषण में भड़काऊ भाषण देते हैं, जो नफरत की बात करते हैं, जो धर्म विशेष के लोगों का बायकाट करने की बात करते हैं और जिन नकली साधुओं के चरणों में जाकर बैठते हैं। वो नकली साधु कहते हैं कि हम भारत में बौद्धों को, ईसाइयों को, मुस्लिम को, सिख को रहने नहीं देंगे, हम तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर ऐसे जो साधु खुलेआम धमकी दे रहे हैं वो किसके इशारे पे दे रहे हैं, किसके संरक्षण में दे रहे हैं? जो सरकार देश के संविधान को बदलना चाहती है। संविधान बदलने का मतलब है ऑलरेडी आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविज़न है। उसके ऊपर केशवानंदन भारती की जजमेंट में 13 जज के एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की, जिसमें उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी बदला नहीं जा सकता। उसके बावजूद उनके लोग, उनके नेता, उनके सांसद, उनके मंत्री संविधान बदलने की बात कर कैसे देते हैं, या उसको संविधान को बदलने वाले लोगों के साथ कैसे खड़े हो जाते हैं? आपने कहा कि ये विवेक देबराय की सोच नहीं है, पूरी पार्टी की सोच है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे जाहिर कर दिया, कह दिया कि ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। उनके अरे व्यक्तिगत सोच है तो व्यक्तिगत सोच है, तुम इस पद पे रह के नहीं दे सकते व्यक्तिगत सोच। आप राष्ट्रीय सलाहकार समिति और आर्थिक सलाहकार समिति जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री की है, आप उसके चेयरमैन हैं। चेयरमैन का व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। अगर राजेंद्र गौतम कहे जब मैं मंत्री था या आज विधायक हूँ ये मेरा व्यक्तिगत है, अरे मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरा व्यक्तिगत नहीं हो सकता। मेरा धर्म व्यक्तिगत हो सकता है, मेरी आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जो दूसरों का आहत करे, और खासतौर पर देश को संविधान को बदलने की बात। जहां विश्व भर में हमारे संविधान की काफ़ी तारीफ होती है, वहीं दूसरी ओर एक विशेष तबके का इस तरीके से संविधान में बदलाव की बात करना, साथ ही आप लोगों का संविधान बचाने की गुहार लगाना, क्या लगता है अगर संविधान में बदलाव हो गया तो आप लोगों का कदम क्या होगा? पहली बात तो ये सपना है बीजेपी का जो कभी पूरा नहीं होगा। हम ये अच्छे से जानते हैं कि अगर संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाई जाती है तो मनुस्मृति में देश की महिलाओं को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, यहाँ तक कि मानवता का दर्जा नहीं था। और इस तरीके से तो इसका मतलब हम अपनी आज़ादी खो देंगे। बड़े मुश्किल से हज़ारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तोड़ी और इस मनुस्मृति को आग लगाकर
उन्होंने संविधान ऐसा भारत को दिया जिसने विविधताओं से भरे देश को, जहां आज़ादी से पहले 562 रियासतों में भारत बटा था, जहां 50 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है, जाने को जाति आने को धर्म है, वहाँ उसको एकजुट रख पाना अपने आप में कितना असंभव काम था। लेकिन ये संविधान है जिसने पूरे भारत को बांधकर एकजुट करके रखा है। उस संविधान को बदलने की बात करना, उसको तोड़ने की साजिश करना, हाथ लगाया गया, मैं समझता हूँ अरे हाथ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे पहले 2024 में ये सरकार खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो देश के लोग इतने कमजोर नहीं है कि देश के संविधान पर हमला होने दो और चुप देखते रहें। हम किसी भी कीमत पर 2024 में इस बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। या आपके सामने रिजल्ट आने वाला आप है। कह रहे हैं कि जो संविधान बदलने की मांग है 24 में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। 100% आएगी। वो जो ख्वाब देख रहे हैं वर्षों से कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे ये भारत विविधताओं का देश है। इसमें जितने भी धर्म जाति के लोग, सबका भारत है, किसी एक का भारत नहीं है, किसी एक जाति का भारत नहीं है। वैसे भी जाति और धर्म ये कुदरत ने नहीं बनाई है, जातियों का निर्माण चालाक इंसानों ने किया है और उसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। अब समय आ गया जातियों को खत्म करने का और धर्म की राजनीति को खत्म करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की का जो आंदोलन, जो विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे, उस विचार को और ज्यादा मजबूती करने की जरूरत है, तो भारत बचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख सकते हैं कि काफी ढेर सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, इस तरीके से संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे। और राजेंद्र पाल गौतम ने भी साफ तौर से ये बात कह दी है कि अगर संविधान को हाथ लगाया गया तो 24 में एक बड़ा बदलाव। तो इस तरह की जो साजिश, जो संविधान को बदलने की जो ये साजिश कर रहे हैं, ये जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं, पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर हैं, और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान मुसलमानों को वोट नहीं देने देंगे। तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके 25 करोड़ मुसलमान जो हम समता के साथ, अगर यही करना था तो 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित करते। हालांकि हिंदू राष्ट्र ये है ऑलरेडी, लेकिन आज जो हिंदू राष्ट्र बनाना जा रहा है वो मानसिक गुलाम की राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। नेपाल में हम लोग जो है राजतंत्र खत्म कर करके वहाँ लोकतंत्र लाया गया। भारत के अंदर लोकतंत्र है, आज़ादी के साथ जीने का हक है, यहाँ संविधान है, यहाँ पे शिक्षा हमारे इक्वलिटी लेने की बात है। लेकिन आज शिक्षा इक्वलिटी में नहीं है। आज अगर किसी डॉक्टर बनना है तो उसको 1 करोड़ रुपया देना होगा। अगर वो 150 नंबर भी नीट में लाया है तो उसका 1 करोड़ देने के बाद एडमिशन हो जाएगा। और जो बच्चा, जो भीम का बच्चा है, जो बच्चा जो हमारे बहुसंख्यक का बच्चा है, अगर वो 400 नंबर लाया है तो उसका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास 1 करोड़ नहीं है। तो इस तरह का जो भेदभाव है, ये भेदभाव ख़त्म करना होगा। ये जो संविधान को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, ये जो हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र लाने की साजिश चल रही है, तो हमारे हर तमाम नौजवानों को, तमाम जर्नलिस्टों को हमें आगे आना होगा। जो हमारे मीडिया, जो हमारे स्ट्रीम मीडिया है, जो बिक गई है, जो गोदी मीडिया में है, मैंने कहा कि आप इनको जवाब देने के लिए अब हमारी सोशल मीडिया है, अब हमारी डिजिटल मीडिया है जो जवाब देगी। और उनको घर में छुप करके रहना होगा और सड़कों पे अगर हमें दशा दिशा दिखाने का है, ये मुसलमानों का है, ये शिक्षा का मामला है, ये रेप का मामला है, ये तमाम लोगों को अगर आगे ले जाएगा तो ये हमारा डिजिटल मीडिया ले जाएगा। और इस पे अगर आँच आएगी तो हम उसके लिए आगे लाइन पे लड़ते हुए। वो भी आपने पीएम के आर्थिक सलाहकार का जो पूरा बयान है उसका जिक्र कर दिया गया है, लगातार उसका खंडन भी हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आपने कहा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए, हर किसी को नया संविधान मिलना चाहिए, वहीं आप लोग रैली निकाल रहे हैं संविधान बचाओ को। तो आखिर क्या जरूरत पड़ रही है संविधान बचाने की, और लगातार देश में इस तरीके की मांग क्यों उठ रही है कि संविधान में बदलाव होना चाहिए? क्या मौजूदा संविधान इस लायक नहीं है? संविधान में ऑलरेडी बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं, बदलाव कर दिए गए हैं। अब ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, अपना संविधान लाना चाहते हैं, और उसमें मुसलमानों को वोट देने का हक नहीं होगा। यूसीसी ला रहे हैं, वो जो है एनआरसी ला रहे हैं, और ये लड़ाई लड़ा करके एक होम बार कराना चाहते हैं, और जो बहुसंख्यक हैं उनके अधिकारों को छीनना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हम राजा होंगे और पूरी जनता हमारे भारत का है वो हमारा गुलाम होगा, मानसिक गुलाम होगा। और यही वजह है कि ये सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और मेरा कहना है कि अभी मीटिंग सीटिंग ईटिंग का समय नहीं रहा, अब आंदोलन करने की ज़रूरत है। अब आपको जनप्रतिनिधि अपने बहुसंख्यक से चुनना होगा। और मैंने कहा कि यह बहुसंख्यक जो 100 करोड़ है, अगर 100 रुपया खर्च करेंगे तो 1000 करोड़ बनते
बनता है और 1000 करोड़ में बीजेपी को हराना बहुत आसान होगा। इसके लिए इनको मंथन करना चाहिए और मैं आज राजेंद्र जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया, लेकिन राजनीतिक में वो रहे हैं और राजनीति को मजबूत करना होगा। धर्म, कर्म और ये जो बाकी जो प्रोग्राम है वो अपनी जगह है, लेकिन जब तक लोकतंत्र को नहीं बचाएंगे तब तक हमारा देश नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आप लोग रैली निकाल रहे हैं आज इस ऑडिटोरियम से, आप लोग चल के जा रहे हैं और पद यात्रा में यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को बचाया जाए। आखिर संविधान को बचाने की मांग क्यों कर रहे हैं? संविधान को बचाने इसलिए मांग करेंगे, अगर संविधान नहीं बचेगा तो जितने भी आदिवासी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग, इन्हें बच पाएंगे। इनका तो वोट का अधिकार खत्म करने का प्लान है। ये मनवादी लाना चाह रहे हैं जिससे कि वापस राजतंत्र स्थापित किया जाए, क्योंकि नए पार्लियामेंट में इन्होंने सिंबल लग दिया राजतंत्र का। ये धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे हैं और संविधान की जो समीक्षा की बात करें, लिखने की बात करें, वो इसीलिए कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के जो इन लोगों को अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब बंद करना चाह रहे हैं। और वो अपना संविधान को छुआ गया बदलने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम अपने आश्रम से बाहर निकलेंगे, मठों से बाहर निकलेंगे। हम बोल रहे हैं कि उसको बचाने के लिए बाहर निकलेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे संविधान नहीं बचेगा। लोगों का कहना है कि अगर संविधान को छुआ गया, हाथ लगाया गया या बदलाव करने की कोशिश की तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे।